हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको आईएमपी मेथड के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 10th की है। देखिए बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर 3 जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें संगत, असंगत, हल कैसे होंगे, रेखा कैसी होंगी, इन पर एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाता है कि रेखा कैसी होगी या हल कैसे होंगे, इनके कितने हल होंगे, रेखाएं कैसी होगी। और प्लस में जो होता है, जो मैथ्स आता है, बच्चे क्या करते हैं कि सीधे उसको हल करने लगते हैं या बच्चे उनको सीधा सोल्व करने लगते हैं। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को जांच लेंगे तो आपका हल बच जाएगा। तो आइए चलिए मैं बताता हूँ आज की वीडियो में आप कैसे अपने नंबर, अपने टाइम बचा सकते हो इस मेथड के द्वारा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे A1 A2। आप ये जानते होंगे ax² + by + c = 0। पहले हमको जो भी मैथ्स देगा हमको इसके रूप में उसको जमा लेना है, यानी कि एक्स वाले आगे लिखना है, फिर बाय वाले प्लस सी वाले, या तो इस रूप में जमाना है या फिर ax + by = c, इस रूप में, दोनों ही सही है। तो आइए आज हम जानते हैं पहला हमारा क्वेश्चन है कि दो बराबर रहेंगे और एक बराबर, ये सब बराबर रहेंगे। सब बराबर नहीं रहेंगे वो ये देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ अपने मन से, आप कोई भी ले सकते हो। 6x + 4y = -3, 18x + 12y = -5। देखिए, दो समीकरण हमने ले लिए हैं। अब इसको हम किस रूप में जमाएंगे, ax + by = c, ax + by = c। देखिए, x के साथ a है तो a क्या हो गया, ये a1 a2, b1 b2, c1 c2। तो a1 हमारा क्या हो गया 6, a1 हो गया 6, a2 हो गया 18, a2 x के साथ तो ये 18, b1 क्या हो गया हमारा 4, b2 क्या हो गया हमारा 12, c1 क्या हो गया -3 और c2 क्या हो गया -5। देखिए, अब a1/a2 यानी कि 6/18, 6 6 2 12 6 3 18, यानी कि 1/3, b1/b2 यानी कि 4/12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 3 12। वैसे c1/c2 -3 -5, माइनस कैंसिल होगा, 3/5 नहीं कर सकता, 3/5। देखिए बेटो, 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन इन दोनों के बराबर नहीं है 3/5। तो यहाँ कौन सी मेथड लगेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर ये वाली कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखाएं समांतर होगी। वो आपसे पूछ लेगा, इस टाइप का एक मैथ्स दे देगा आपको कि बताइए कि इसकी रेखा कैसी होगी। अगर वो इस टाइप का है तो उसकी रेखाएं समांतर यानी कि जैसे ट्रेन की पटरियाँ चलती रहती है, इस प्रकार से समांतर होगी, वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो क्या उसका कोई उत्तर होगा, नहीं, क्योंकि ये कहीं भी नहीं मिल रही है। तो इसका होगा कि कोई हल नहीं होगा। एक तो ये हो गया कोई हल नहीं, एक तो ये पूछ लेगा, या फिर ये पूछेगा संगत है असंगत। अब क्योंकि इसका कोई हल नहीं है तो ये असंगत है, अगर हल होता तो ये संगत होता। कोई हल नहीं, ये असंगत है, प्लस द्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं है तो क्या किसी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं है। अगर प्रतिच्छेद करता तो इसका हल होता, अब इसका हल नहीं है तो ये असंगत हुआ। 1.1 का बराबर, रेखाएं कैसी समांतर हैं एकदम, जैसे ट्रेन की पटरी कैसे रहती है वैसी समांतर है। तो ये एक मेथड हमारी सोल्व हो गई। इसमें आपको 1 नंबर का आएगा या फिर 4 नंबर या 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन 1 नंबर में तो ये जरूर पूछता है कि रेखा कैसी होंगी, इसका कितने हल होंगे। तो यहाँ रेखा प्रतिच्छेद नहीं करी तो कोई हल नहीं है, तो या फिर ये पूछ लेगा संगत असंगत कैसा है, तो ये असंगत है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन में ले लेता हूँ 3x + 5y = 0, और एक ले लेते हैं अपन
4x प्लस 7y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या बताया आपको, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, a2x प्लस b2y माइनस c बता रहा है, तो c इज इक्वल टू 0। तो a1 बराबर क्या हो गया 3, b1 बराबर 5, c बराबर 0, कुछ नहीं है तो 0, a2 बराबर हो गया 4, b2 बराबर हो गया 7, c बराबर हो गया 31। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ a1/a2 यानी कि 3/4। तो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। जैसे b1/b2 इज इक्वल टू b1 क्या है 5/7, c1/c2, c क्या है यहाँ पर 0 हो गया इज इक्वल टू -31 हो गया। तो ये भी नहीं कट रहा है। तो ये क्या हो गया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और ये भी नहीं है c1/c2 के। तो ये तीनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो एक हल होता है। कितना होता है, एक हल होता है। और रेखाएं कैसी होंगी, एक हल होता है यानी रेखा प्रतिच्छेदी होगी, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तभी तो एक हल होगा ना। तो एक हल होगा और रेखा प्रतिच्छेदी है। अब इसका हल है तो ये संगत हुआ क्या, संगत, तो ये संगत हुआ क्योंकि इसका हल है। अगर इसका हल नहीं होता तो ये क्या होता है, असंगत होता है। जैसे कि हमने आगे बात करी थी कि रेखाएं कैसी थी, ट्रेन की पटरी की, कोई हल नहीं था तो वो असंगत हो गया। अब इसका एक हल है तो ये संगत हो गया। तो अगला मैथ्स के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा कि रेखाएं कैसी थी, हल कैसा होगा, हल होगा या नहीं होगा, संगत है या संगत हो। हम एक और मेथड के बारे में बात करते हैं। हमने दो के बारे में बात कर ली है, एक तो रेखा समांतर और एक प्रतिच्छेद, और एक और रेखा होती है संपाती। या तो रेखा समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी या फिर एक के ऊपर एक प्रति होगी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। 3x, मैं कुछ भी ले रहा हूँ यहाँ पर, वो कुछ भी पूछ सकते एग्जामिनर, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। मैंने तो सिर्फ आपको मेथड सिखा रहा हूँ, मैथ्स रटा नहीं रहा हूँ। अगर आपको मेथड आ गई तो आपको कुछ भी दे दे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 10y प्लस 14y इज इक्वल टू 0, सॉरी 14 y नहीं आएगा क्योंकि c है। इसकी तुलना हम कैसे करेंगे भाई, a1x प्लस b1y माइनस का c है तो हम c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ हम उसमें प्रतिरूप जमा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि अब प्लस लिखो माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं। तो a1 a2 या फिर प्लस ही करो तो समझने के लिए, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, c2 c1। तो a1 क्या हो गया हमारा 3, सॉरी a1/a2 मतलब कि 3/6, 3 कम 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। ऐसे ही b1/b2 5/10, 5 कम 5 5/3, सॉरी 5 कम 5 10, 1/2। ऐसे ही c1/c2 यानी कि -7 सॉरी इसको भी माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रतिच्छेद की बात कर रहे हैं, माइनस का है। तो -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 कम 7 7 14, 1/2 यानी कि a1/a2, a1 भी बराबर है b1/b2 के, c1/c2 के, तो तीनों बराबर हो गए, c2 यानी सब बराबर है। अब सब बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी भाई, प्रतिच्छेदी होगी। ये एक रेखा है, उसके ऊपर एक और रेखा होगी, उसके ऊपर होगी, तो ये रेखा प्रतिच्छेदी है। अब एक के ऊपर एक है तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु होंगे क्योंकि एक के ऊपर एक प्रतिच्छेद है, तो इसके क्या होंगे अनेक हल, अनेक हल। और इसका हल है तो ये संगत हुआ क्या असंगत, मैंने क्या बताया था, अगर हल होगा तो संगत और अगर हल नहीं होगा तो असंगत। अब क्योंकि इसके हल हैं तो ये संगत हुआ, अगर हल नहीं होता तो असंगत था। ऐसे ही आपको करना है सारे मैथ्स। अब आपको रेखीय विधि दी जाएगी, रेखीय विधि से सोल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले ये लगा के देखेंगे a1/a2 b1/b2, अगर बराबर आ रहे हैं तो आप उस मैथ्स को सोल्व करेंगे तो उसके कोई भी हल आ सकते हैं क्योंकि अनेक हल हैं, है ना। और अगर इस टाइप की उसमें वो लग रही है शर्त, ये वाली शर्त लग रही है तो उसका एक हल होगा, एक ही बिंदु मिलेगा, और इसमें आपको अनेक बिंदु मिल सकते हैं, और ये वाली में आपको कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा। आप चाहे उस मैथ्स को कितना ही सॉल्व कर लो, आपका आखिरी तक आंसर आएगा ही नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट करें, आपको
अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऑल सब्जेक्ट में से मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप बस एक बार लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह मेथड एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।